डायमेंशंस क्या है? इन डायमेंशन से कायनात का निज़ाम किस तरह जुड़ा हुआ है और कौन कौन सी मखलूक़ात किस किस डायमेंशन में रहती हैं। सबसे पहले आप डायमेंशन 1 को समझें। इस डायमेंशन में स्पेस में सिर्फ आगे और पीछे ही सफ़र किया जा सकता है। अगर इस डायमेंशन में कोई मखलूक होती तो वो सिर्फ एक सीधी लाइन में आगे या पीछे जा सकती थी। अब अगर आप इस स्ट्रेट लाइन में एक और वर्टिकल लाइन ऐड करें तो ये हो जाएगी 2 डायमेंशन। इस डायमेंशन में कोई मखलूक एग्जिस्ट करती तो वो स्पेस में आगे और पीछे सफ़र करने के साथ साथ दाएं बाएं भी जा सकती थी, यानी चारों तरफ कहीं भी आ जा सकती है। अब आती है वो डायमेंशन जिसमें हम इंसान, ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानवर, परिंदे और समंदर की गहराइयों में रहने वाली मखलूक़ात बसती है, जिसे 3rd डायमेंशन कहते हैं, जिसमें हम इंसान स्पेस में आगे पीछे दाएं बाएं सफ़र करने के साथ साथ ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा जिस्म भी 3 डायमेंशनल है, जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट से मिलकर बनता है। इसकी मिसाल इस तरह है कि स्काई एक टूटी शेप है जिसके साथ हाइट को मिलाकर 3 डायमेंशनल शेप बन जाता है। 3 डायमेंशन तक तो समझना आसान है क्योंकि हम इसी डायमेंशन की मखलूक है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या क्या करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इससे आगे जो डायमेंशन है उनको हम इमेजिन नहीं कर सकते और ना ही मैं आपको कहूँगा कि आप अपने 3 डायमेंशन तक लिमिटेड दिमाग से सोचें, क्योंकि जिस दुनिया में हम जा नहीं सकते, जिस दुनिया को हम कभी देख नहीं सकते, तो भला उसे इमेजिन कैसे कर सकते हैं। मैं आपको कुरान के ज़रिए इससे ऊपर के लेवल पर ले जाके वो डायमेंशंस दिखाऊंगा, जिसके बाद आप बखूबी जान जाएंगे कि उन डायमेंशंस में रहने वाली मखलूक़ात कौन है और वो क्या क्या करने की सलाहियत रखते हैं। साइंटिफिक रिसर्च और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये बात मालूम हुई है कि 4th डायमेंशन वो है जिसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम उसकी एक चीज़ महसूस करते हैं और वो है वक्त, यानी टाइम, जो 4th डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, हमारी दुनिया से जुड़ा हुआ है, जो हमारे लिए सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसमें हम पीछे नहीं जा सकते और ना ही अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। 4th डायमेंशनल मखलूक स्पेस के साथ साथ टाइम को भी कवर करने की सलाहियत रखती हैं। सबसे कम वक्त में मिल्की वे से एंड्रोमेडा तक पहुंचने के लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना होगा, जिसके बाद भी हमें 25 लाख साल दरकार होंगे, लेकिन 4th डायमेंशनल बीइंग इस टाइम को कवर करते हुए चंद लम्हों में ये फासला तय कर लेगी, जो वार्म हॉल्स की सूरत में मुमकिन है। इसका मतलब कि 4th डायमेंशनल मखलूक वार्म हॉल्स को एक्सेस करने की सलाहियत रखती है। अब सवाल ये है कि 4th डायमेंशनल मखलूक आखिर कौन है, तो हमें कुरान से मालूम होता है कि वो मखलूक जिन्नात है। सूरह जिन में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आसमानों को चौकीदारों और अंगारों से भरा ताकि अब कोई सुनना चाहे तो अपने लिए अंगारा तैयार पाता है। और क्या तुम्हारे परवरदिगार को नहीं मालूम कि अहले ज़मीन के साथ बुराई मकसूद है। इसी तरह की बात अल्लाह ने सूरह सफ़ात में यूँ बयान की है कि हमने हर सर्कस जिन्नात से आसमानों की हिफाजत की कि ऊपर की मजलिस की तरफ कान न लगाए और हर तरफ से उन पर अंगारे फेंके जाते हैं, और अगर कोई फरिश्तों की बात को चोरी से सुन लेता है तो जलता हुआ अंगारा उसके पीछे लग जाता है। ये अंगारे दरअसल मेटेराइड्स और टूटे हुए सितारों की बाक़ियात है। इंसानों में जो शयातीन के पैरोकार है वो इन जिन्नात के जरिए फ्यूचर की खबर लेते हैं और वो जिन्नात चोरी से आधी अधूरी बात सुनकर इसमें अपनी तरफ से मिलावट करके निजुमियों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया तो इस बात से इशारा मिलता है कि इनकी बॉडी टाइप 4 डायमेंशनल दुनिया के मुताबिक डिजाइन हुई है, जब ही वो टाइम को कवर करते हुए आसमानों तक चंद लम्हों में पहुंच जाते हैं। जिन्नात हमें दिखाई भी देते और गायब होते हुए भी नजर आते हैं। दरअसल जब जिन्नात हमें दिखते हैं तो वो अपनी असल फॉर्म में नहीं होते, वो 3 डायमेंशनल क्रिएचर यानी इंसानी शक्ल में तब्दील होकर हमारी दुनिया में दाखिल होते हैं, और जब वो अपनी 4 डायमेंशनल दुनिया में वापस लौटते हैं तो वो हमें गायब होते हुए दिखते हैं। पहली बयान की गई कुरानी आयत से एक और बात मालूम होती है कि 4 डायमेंशनल बीइंग टाइम में सफर नहीं कर सकता, यानी फ्यूचर और पास्ट के मुतालिक कुछ नहीं जान सकता। तो क्या ऐसी भी मखलूक है जो वक्त में सफ़र कर सकती है? जी हाँ। इससे हायर डायमेंशन को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। साइंटिस्ट का मानना है कि 5th और 6th डायमेंशनल बीइंग टाइम में बड़ी आसानी से सफ़र कर सकता है, यानी वो पैरेलल यूनिवर्स के दरवाजे एक्सेस कर सकता है, वो पास्ट और फ्यूचर देख सकता है और फ्यूचर बदलने की ताकत भी रखता है। 5th और 6th डायमेंशन को समझने के लिए हमें सूरह काफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के सफ़र से मदद लेनी होगी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र
अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र करने की दरख्वास्त की तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मेरे साथ इस सफ़र में सब्र नहीं कर पाओगे और शर्त यह है कि तुम कोई सवाल नहीं करोगे। इस सफ़र में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती में सुराख कर दिया या उसका एक टुकड़ा कुल्हाड़ी से पार कर समंदर में फेंक दिया। फिर आगे के सफ़र में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक नाबालिग बच्चे को कत्ल कर दिया। फिर एक गांव की तरफ गए जहां लोगों ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस गांव की एक टूटी हुई दीवार की मुरम्मत करके उसे दोबारा खड़ा कर दिया। इन तीनों वाक़यात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सब्र न कर सके और सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए सवाल कर बैठे, लेकिन सफ़र ख़त्म होते ही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उन्हें बताते हैं कि जिस कश्ती में मैंने सुराख कर दिया वो चंद मस्किनों की थी जिस पर वो अपना गुजर बसर करते थे। अगर मैं उस कश्ती में ऐब न डालता तो आगे एक जालिम बादशाह उसे छीन लेता। और जिस लड़के को मैंने कत्ल किया उसके वालिदैन बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार थे, लेकिन लड़का काफिर था। अगर उसे कत्ल न करता तो वह अपने वालिदैन को कुफर में मुब्तला कर देता और उस लड़के के बदले अल्लाह उन्हें एक नेक और सालिह बेटी अता करेगा जिसका निकाह एक नबी से होगा और उनसे एक नबी पैदा होगा। और जिस दीवार की मैंने मुरम्मत की थी उस दीवार के नीचे यतीम बच्चों का खजाना था। अगर ये दीवार गिर जाती तो गाँव वाले उस खजाने पर कब्जा कर लेते। इन वाक़यात से ये मालूम होता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग है। वो फ्यूचर देख सकते थे और फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने वो 3 काम किए जो मैंने आपको अभी बताए। जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक 3 डायमेंशनल बीइंग थे, यानी 3 डायमेंशन में रहने वाले इंसान जो टाइम में आगे और पीछे नहीं देख सकते थे। जब ही वो सब्र न करते हुए उनसे सवाल करते रहे। 7वें डायमेंशन से मैं आपको स्पेसिफिकली हर डायमेंशन नहीं समझा सकूंगा, लेकिन मैं आपको उन मखलूक़ात की सलाहियतों के मुतालिक कुछ बताना चाहता हूँ जिससे आपको हायर डायमेंशन अच्छे से समझ आ जाएगी। कहा जाता है कि 7 आसमान दरअसल 7 डायमेंशन की बुनियाद है। पहला आसमान शुरू होता है और इस तरह 7वां आसमान 11th डायमेंशन है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मेराज से ये बात मालूम होती है कि फरिश्ते 10th डायमेंशनल बीइंग है और 10th डायमेंशन फरिश्तों की हद है, क्योंकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर पहुंचे जो एक बेरी का दरख्त है जिसकी जड़ें 6ठे आसमान पर है और वो 7वें आसमान तक फैला हुआ है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ्त किया कि आप यहाँ से अकेले सफ़र करें, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाएंगे। 10th डायमेंशन की मखलूक यानी फरिश्ते क्या क्या सलाहियतें रखते हैं और उनको हमारी 3 डायमेंशनल दुनिया किस तरह से दिखाई देती है, इसकी एक झलक आपको इस हदीस मुबारक से मालूम हो जाएगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से पूछा कि क्या हर जानदार की रूह तुम कब्ज़ करते हो? उन्होंने अर्ज़ किया जी हाँ। उन्होंने पूछा ये कैसे? इस वक्त तुम मेरे पास हो और मखलूक तो सारे जहां में फैली हुई है। तो उन्होंने अर्ज किया कि सारी दुनिया मेरे लिए एक थाल की तरह है, जैसे आपके सामने एक प्लेट रखी हो और आप जहां से चाहे जितना चाहे उठा ले। बस मैंने आपको प्लेट की मिसाल आसान अल्फाज में समझाने के लिए दी। गुनहगार या काफिर को मौत का फरिश्ता भयानक शक्ल सूरत में नजर आता है, जबकि नेक बंदे को खूबसूरत नौजवान की शक्ल में। तो मैंने आपको बताया कि 10th डायमेंशनल बीइंग के लिए इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज है। वो अपनी मर्जी से एक वक्त में मल्टीपल लोगों के पास हो सकते हैं और जिस रूप में चाहे अपने आप को डाल सकते हैं। हर डायमेंशन के मुतालिक मैं आपको एक और हदीस मुबारक के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बात तो आप सब जानते हैं कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आम इंसान के रूप में देखा तो उनका लिबास एकदम चमकदार और सफेद होता, जिस पर कोई दाग धब्बा नहीं, बाल बिल्कुल साफ संवरे हुए और उनसे पानी टपक रहा होता था। अगर वो कोई मुसाफिर होता तो उसके चेहरे पर गर्दो गुबार होती, कपड़ों पर मिट्टी या धूल होती, बाल बिखरे हुए होते। न उनको कभी मदीना में रहते देखा तो अपने आप को 3 डायमेंशनल की दुनिया के मुताबिक डालकर आया करते थे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असल फार्म में देखा और दोनों मरतबा इस दुनिया में नहीं। वो जब भी अल्लाह का पैगाम वही लेकर आते थे तो इंसानी शक्ल सूरत में आते। यहाँ तक कि मेराज की रात भी जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आए तो इंसानी होलिये में थे और आसमानों पर पहुँचने के बाद अपने असल होलिये में तब्दील हुए। तो साइंसदान हायर डायमेंशन के बारे में यही थ्योरी पेश करते हैं कि उनके पास इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज है। वो टाइम में कहीं भी सफर कर सकते हैं। तमाम कायनात या पैरेलल वर्ल्ड्स में एक वक्त में कई मकामात पर हो सकते हैं, जिसकी सच्चाई कुरान और हदीस से मिलती है। कुरान इल्म का समंदर है और अभी तक जो कुछ आपको पता चला वो इस इल्म के समंदर का एक कतरा भी नहीं। उम्मीद है आप डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अल्लाह का अर्श तमाम डायमेंशंस के ऊपर है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी ताउन की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे और अपने इस चैनल दास्तान कुरान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम और आप मिलकर अपने दीन इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैला सके। अल्लाह ताला से दुआ है
کہ ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈائمینشنز کیا ہے؟ ان ڈائمینشن سے کائنات کا نظام کس طرح جڑا ہوا ہے اور کون کون سی مخلوقات کس کس ڈائمینشن میں رہتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ ڈائمینشن 1 کو سمجھے۔ اس ڈائمینشن میں اسپیس میں صرف آگے اور پیچھے ہی سفر کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس ڈائمینشن میں کوئی مخلوق ہوتی تو وہ صرف ایک سیدھی لائن میں آگے یا پیچھے جا سکتی تھی۔ اب اگر آپ اس اسٹریٹ لائن میں ایک اور ورٹیکل لائن ایڈ کریں تو یہ ہو جائے گی 2 ڈائمینشن۔ اس ڈائمینشن میں کوئی مخلوق ایگزسٹ کرتی تو وہ اسپیس میں آگے اور پیچھے سفر کرنے کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں بھی جا سکتی تھی، یعنی چاروں طرف کہیں بھی آ جا سکتی ہے۔ اب آتی ہے وہ ڈائمینشن جس میں ہم انسان، زمین پر رہنے والے تمام جانور، پرندے اور سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی مخلوقات بستی ہے، جسے 3rd ڈائمینشن کہتے ہیں، جس میں ہم انسان اسپیس میں آگے پیچھے دائیں بائیں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے بھی جا سکتے ہیں۔ یہاں